آج 20 रमज़ानुल मुबारक है और आज के दिन मक्का फतह हुआ था। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इस प्यारे दिन के सदके हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक मक्का पाक और मदीना पाक की बाअदब हाज़री अता फरमाए। अल्लाह की रजा के लिए इत्तिकाफ बैठता है तो उसके नामे आमाल में 2 हज और 2 उम्रों जितना सवाब लिख दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम। आज माह रमज़ान का 30 अशरा मुकम्मल हो जाएगा जो ही रोज़ा अफ्तार होगा, और 30 अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें इस आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठते हैं। मर्द मस्जिदों में और औरतें अपने घरों में एतिकाफ बैठती हैं, और ये एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है। यानी अगर एक बस्ती है, उस बस्ती में से चंद अफराद एतिकाफ बैठ जाएं तो सारी बस्ती बरी ज़िम्मा हो जाएगी। और अगर अल्लाह न करे एक बस्ती है, उसमें से किसी शख्स ने एतिकाफ नहीं बैठा तो सारी बस्ती पे गुनाह होगा, सारी बस्ती गुनाहगार होगी। मेरे दोस्तों, एतिकाफ के लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि एतिकाफ बैठने वाला मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि एतिकाफ बैठने वाला आकिल हो। जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं होती, या इसी तरह जिन लोगों का जहन काम नहीं करता, जिनको अक्ल नहीं है, जो पागल हैं, जो दीवाने हैं, जिनको बात समझ नहीं आती। लिहाजा दूसरी शर्त यह है कि एतिकाफ बैठने वाला आकिल हो, उसे समझ हो। तीसरी शर्त यह है कि एतिकाफ बैठने वाला नियत करे, उसकी नियत यह हो कि मैं अल्लाह की रजा के लिए एतिकाफ बैठ रहा हूं। चौथी शर्त यह है कि जो एतिकाफ बैठने वाला है वो रोजा रखे। या मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग एतिकाफ तो बैठ जाते हैं लेकिन रोजा नहीं रखते। लिहाजा एतिकाफ जो बैठे वो रोजा रखे। एतिकाफ की एक शर्त यह भी है कि जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, इंसान उससे पाक हो, यानी उसने गुस्ल किया हो जनाबत वाला। एतिकाफ का वक्त कब शुरू होता है? जो ही 20वां रोजा अफ्तार होता है, उससे जो पहले का जो टाइम है, यानी आप यूं समझ लें 20वें रोजे को असर के बाद औरत है तो अपने घर में बैठ जाए, और मर्द है तो वो मस्जिद में आके नियत करके बैठ जाए गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। इसी तरह जो खैमा लगाया जाता है, ये बात आप सुन लें, ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। क्योंकि जो लोग मक्का पाक गए हैं, मदीना पाक गए हैं, वो जानते हैं वहां खैमे नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़ा इंतजाम होता है। तो खैमा लगाना ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। इसी तरह हम एतिकाफ में जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, कि अल्लाह माफी दे, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इसे आजकल टाइम पास उन्होंने बना लिया है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि मस्जिद में आके बातें करना, मोबाइल इस्तेमाल करना, ये आम हो गया है। लिहाजा अल्लाह की रजा के लिए आप आए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर में मौजूद हैं, इसलिए इसे टाइम पास ना बनाएं। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, उसकी बारगाह में झुक जाएं, आंसू बहाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ें, ना कि हमें टाइम पास करना चाहिए। और यकीन जाने लोग आके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप अल्लाह के घर में आए तो अल्लाह की रजा के लिए एतिकाफ बैठें, और जो शख्स एतिकाफ बैठता है अल्लाह की रजा के लिए, हदीस पाक का मफहूम है, जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए एतिकाफ बैठता है तो उसके नामे आमाल में 2 हज और 2 उम्रों जितना सवाब लिख दिया जाता है। अल्लाह पाक हम सब को सही मानों में एतिकाफ बैठने की तौफीक अता फरमाए।